नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसपीएल यानी कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जहां एक बड़ा कट देखने को मिल रहा है। एक बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे पड़ता हुआ दिखाई दिया। अगर स्टॉक की बात करें, 20% के लोअर सर्किट पे स्टॉक लॉक है। 302 रुपए पे अभी प्राइस चलता हुआ दिखाई दे रहा है और 20% का लोअर सर्किट चलता हुआ दिख रहा है। बड़े वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 करोड़ 9 लाख शेयरों के आसपास के वॉल्यूम लोअर सर्किट पे आपको लगभग देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं दिन की अगर रेंज देखें तो 302 रुपए 15 पैसे जो भी लोअर सर्किट पे स्टॉक लॉक है, और 320 रुपए का आज का इंट्राडे हाई था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिखाई दी। और 52 वीक हाई से अगर आप यहाँ देखेंगे 406 रुपए के मुकाबले, तो ऑलमोस्ट स्टॉक 25-30% टूट चुका है। तो एक बड़ी गिरावट आज होती हुई दिखाई दी, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इसके लिए एक फैसला आता हुआ दिखाई दिया वो बड़ा नेगेटिव है। पीएनजीआरबी ने जो है पाइपलाइन ट्रांसमिशन टैरिफ जो है वो घटा दिया है, और जिसके कारण स्टॉक में यहाँ पे 20% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब खबर क्या है, इसको अगर आप पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि मंडे को जो है पीएनजीआरबी ने, कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, पीएनजीआरबी जिसे कहा जाता है, उसने प्रेशर ट्रांसमिशन टैरिफ जो है गुजरात पाइपलाइन नेटवर्क का वो 47% से घटा दिया, यानी कि लगभग लगभग आधा कर दिया है, जिसकी उम्मीद यहाँ पे किसी को नहीं थी। और इस कारण से स्टॉक में बड़ा तेज गिरावट देखने को मिल रहा है, और हो सकता है आने वाले दिनों में भी यहाँ पे लोअर सर्किट शायद कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ये खबर बहुत ज्यादा नेगेटिव होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे पूरी खबर को अगर समझते हैं तो आप देख सकते हैं, द पीएनजी आरबी टैरिफ ऑर्डर फॉर द कंपनीज हाई प्रेशर गैस ग्रिड कम एज अ ह्यूज नेगेटिव सरप्राइज। तो बहुत ही बड़ा नेगेटिव सरप्राइज कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 47% लोअर करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, जो कि 34 रुपए पर एमएमबीटीयू था, उसे घटा के 18 रुपए 10 पैसे पर एमएमबीटीयू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पे कहीं ना कहीं जीएसपीएल की तरफ से जो मांगा गया था वो लगभग 50 रुपए 80 पैसे के आसपास था। मतलब कहीं ना कहीं 50% ऊपर की मांग थी और मिला 50% नीचे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो कहीं ना कहीं एक ह्यूज नेगेटिव सरप्राइज आता हुआ दिखाई दिया, और इसका साफ इंपैक्ट जो है आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस पे आज के दिन पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक का अगर मार्केट कैप देखते हैं तो लगभग 17,000 करोड़ के आसपास का है। फिलहाल आज एक बड़ी तेज गिरावट है। डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी है 1.66% की। ईपीएस अगर आप देख रहे हैं साल दर साल 8% घटी है, 27 रुपए 60 पैसे के आसपास की ईपीएस है। 10.94 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो थोड़ा हायर साइड में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। 1.81 के प्राइस टू बुक पे चलता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस कट हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पे गिरावट देखने मिली है, इसका सीधा इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में नतीजों में देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसके बाद जो ब्रोकरेज हाउस है या बड़ी बड़े जो फंड्स हैं, वो इस पे आपको प्राइस कट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि अगर ईपीएस के टारगेट नीचे के आएंगे तो पी रेशियो बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो उसको एडजस्ट करने के लिए स्टॉक प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और जो आज पहली गिरावट जो है बड़ी तेज देखने को मिली, स्टॉक को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ड्रीम रन जो पिछले 5-6 महीनों से चल रहा था, लगभग स्टॉक नवंबर के आसपास 250 रुपए के आसपास कारोबार करता, तो वहां से बढ़ के 400 रुपए तक के हाई लगते हुए दिखाई देते। लेकिन आज एक ही दिन में अगर आप स्टॉक को देखेंगे 200 ईएमए के नीचे गया, और सडनली बड़े सारे सपोर्ट लेवल जो थे लगभग जो 330 335 के आसपास के, कोई लेवल को रेस्पेक्ट नहीं किया, सीधा 200 ईएमए के नीचे खुलता हुआ दिखाई दिया, और क्लोजिंग जो है अभी फिलहाल 302 पे चलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि और आज एक वॉल्यूम कैंडल अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल यहाँ पे जो एवरेज वॉल्यूम होते हैं 2 मिलियन 3 मिलियन के आसपास के देखने मिलते हैं, और आज यहाँ पे लगभग 11 मिलियन के आसपास के वॉल्यूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, बड़ी बिकवाली देखने मिल रही है, और खासकर जिन्होंने ऊपर के भाव पे खरीदा वो सारे के सारे ऑलमोस्ट फंस गए। बड़ा गैप डाउन हुआ है, और बड़ा गैप जो है वो चार्ट पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देखने वाली चीज होगी कि क्या यहाँ से एक रिकवरी आएगी, क्योंकि अब जो भी रिकवरी यहाँ पे आएगी वहां पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे वो कहीं ना कहीं एग्जिट के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अब 200 ये में टूट गया तो स्ट्रक्चर जो इसका अच्छा खासा बुलिश था वो सडनली बेरिशनेस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी इसने जो पहला सपोर्ट लेवल था 330 के आसपास का वो तोड़ दिया, और जो दूसरा सपोर्ट लेवल था 310 315 की रेंज का वो भी लगभग टूटता हुआ दिख रहा है। तो अगला जो सपोर्ट रेंज है इस स्टॉक के लिए वो 280 रुपए के आसपास का देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ से भी 15-20 रुपए तक के आसपास की जो गिरावट है कम से कम देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। अब देखने वाली चीज ये होगी कि आने वाले दिनों में क्या यहाँ पे लोअर सर्किट का सिलसिला लगातार बना रहता है या फिर लोअर सर्किट खुलता है। क्योंकि यहाँ पे फॉलिंग नाइफ है, तो पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें।
और यहाँ पे अगर 330 335 तक आता है स्टॉक तो कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा, उस लेवल पे आपको एग्जिट भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग जो फंसे होंगे ऊपर के भाव पे वो सडनली, क्योंकि अगर 20% का फॉल एक ही दिन में आ जाता है तो फिर उनको एग्जिट ही नहीं मिलती, और उस कंडीशन में जो पैनिक होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, और जब बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग होती है तो फिर कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब यहां से यहां तक जाने में उसको 6 महीने लगे, लेकिन टूटने में मुश्किल से एक दिन में स्टॉक लगभग लगभग 20% क्रैश कर गया, तो बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है। लेकिन अब जिस तरीके की खबर है वो एक नेगेटिव साइड पे, तो अब देखने वाली चीज होगी कि क्या ये 280 300 की रेंज में सपोर्ट लेके रिकवरी की कोशिश करता है या नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक से दूर रहने की फायदा है, और अगर कोई बाउंस आता है तो वहां पे एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए, और जब तक ये स्टॉक का कोई पॉजिटिव क्लियरिफिकेशन नहीं निकल के आता तब तक यहाँ पे थोड़ी साइड आपको नेगेटिव साइड पे ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे सर्किट टू सर्किट सिलसिला चालू रहता है तो फिर आपको यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों में और भी गिरावट देखने मिल सकती है, और लगभग लगभग जो लेवल है 280 से लेकर 260 रुपए वो एक बड़े सपोर्ट जोन के रूप में कामकाज कर सकता है। अब देखने वाली चीज होगी क्या ये इस रेंज में मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पूरे 2023 के लगभग 8-10 महीने तक ये स्टॉक बिल्कुल एक रेंज में रहा था, 260 250 की लोअर साइड में, और अपर साइड में जो है 300 रुपए के आसपास चलता हुआ दिखाई दे। जैसे 300 के ऊपर ब्रेकआउट आया था दिसंबर के आसपास, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी रैली बनती हुई दिखाई दी थी। तो आज कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नेगेटिव सरप्राइज आया है स्टॉक के लिए, और उसका आपको साफ इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।